अब ये क्या करता है, ऑब्वियसली ऑल द टाइगर रिजर्व रिलेटेड इश्यूज, एनीथिंग रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ, उन सबको ये जो है वो लुक आफ्टर करता है। इसका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि इसका चेयरपर्सन कौन है, तो इसका चेयरपर्सन होता है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, इसका ये मिनिस्टर होता है। और इनके द्वारा अभी रिसेंटली क्या किया गया है, तो चीता री इंट्रोडक्शन जो है ना, दैट इज डन बाय एनटीसीए, ठीक है, दैट इज डन बाय देम, राइट। उसमें देखा था आपने, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट भी थे और मोदी जी भी आए थे, क्योंकि वो NBWL के हेड है ना, तो इसलिए दे बोथ हैड कम, ताकि चीतास को वो देखे कैसे वो वाइल्ड में जा रहे। और आपको पता है चीता का वेट क्या होता है, टाइगर का वेट पता है कितना होता है, 120, 150 इतना तक तो होता ही होता है, राइट। और टाइगर्स बड़े ह्यूज होते हैं, हमको तो छोटे दिखते हैं टीवी में, बट बड़े ह्यूज होते हैं, राइट। आपको पता है चीता का वेट कितना होगा, 55 के ऊपर नहीं होता, वो मुझसे पतला, आई एम 58, वो 55, 56 होता है। एंड व्हाई इज दैट सो, क्यों होता है ऐसा, लीन बॉडी होती है, एथलेटिक बॉडी, भागना है कि नहीं, इट इज द फास्टेस्ट मैमल, वो इतना थुलथुल होगा तो कैसे भागेगा। अब एलिफेंट कैसे तेज भागेगा, इट इज चीता, क्योंकि वो पतला है, उसकी बॉडी लीन है, वो तेज भाग सकता है। और एलिफेंट भी बड़ा तेज होता है। माई ब्रदर वॉज इन दिस सिलीगुड़ी, ही वॉज इन टाटा टीज इनिशियली, तो वो बताते थे, कहते थे हमारे पीछे हर दूसरे तीसरे दिन हाथी लगते थे, क्योंकि वो जगह ही हाथियों की है। और कहते कि हाथियों के लिए हमको जब फर्स्ट डे होता है हमारे ऑफिस का, तो एज मैनेजर्स हमको पूरा सिखाया जाता है कि हाथी पीछे लगे, सांप काट जाए तो क्या करना है, राइट। तो जब भी हाथी पीछे लगे तो यू गो जिगजैग, क्योंकि हैवी होता है ना, तो वो डायरेक्शन सेंस नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि वो हैवी होता है, मैंने कहा तो फिर बड़ा स्लो भागता होगा, उसके आगे तो खिट मार दे, कहते वो बाइक पे ओवरटेक कर देते, इतने तेज भागते हैं। तो आप सोचो चीता कितनी तेज भागता होगा, जो फास्टेस्ट मैमल है, ठीक है। अब जैसे आपका ये बियर होता है, दैट भालू, ये देखा है आपने, इधर जू में आया है, वो छोटे छोटे 2 भालू रखे हैं उन्होंने, मैं भी चले गई थी देखने के लिए, तो खुले में पड़े हुए थे वो, तो मैंने बोला ये क्या कहते हैं, ऐसे क्यों रखे हुए हैं, फिर कहते नहीं हमने खड्डा बनाया है। हाउएवर भालू भी ऐसे नहीं जा सकता, वो गिर जाता है क्योंकि हैवी होता है। सो इसलिए जब ये ओपन में रखे जाते तो आगे पीछे ऐसे स्टीप स्लोप बनाई जाती, तभी कहते जब भालू पीछे लगे तो हमेशा स्टीप जगह पे भागना चाहिए, बिकॉज वो आगे नहीं आते, रुक जाते हैं, तो समझदार होते हैं। छोटे छोटे रखे थे, मैंने कहा इससे बड़ा नहीं, कहते हैं वो काबू नहीं आ रहा, वो अंदर रखा है। फिर सांपों का बनाया उन्होंने, तो फिर मैंने बोला अजगर, मैंने कहते हम बड़े सांप ना यहाँ से भाग गए हैं, आप जाके पूछ लेना, इसमें एक झूठ नहीं है। मैंने कहा अजगर है, कहते वही तो भागा है। एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ NBWL छोड़कर बाकी सबका चेयरपर्सन इज मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, और NBWL में भी वाइस चेयरपर्सन कौन है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट। अगर वो नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया किसी शेड्यूल एरिया में आता है, शेड्यूल एरिया का मतलब क्या हो गया, वो वाले एरियाज जहां पर ग्राम सभा है, राइट, तो उसमें ग्राम सभा के हेड से पूछना और इजाजत लेना जरूरी है, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है। तो अगर वो बोलता है कि नहीं ये नहीं होगा, तो बोला नहीं करना तो पड़ेगा, तो कर डालो, तो इट इज नॉट बाइंडिंग। पहले क्या होता था ना, कि जैसे आपको कोई जानवर मिला और आप वो जानवर जाके रिटर्न करते हो, तो आपको रिवॉर्ड मिलता था, राइट। आपने सुना था कि बड़ी पहले, मतलब आई वॉज ऑल्सो अ किड बैक देन, 3rd 4th में थी मैं भी, जब वो सोनू मोनू आए थे, छोटे छोटे लेपर्ड के बच्चे पैदा हुए थे और उनको मांडा जू में रखा गया था। नहीं सुना आपने, बहुत पुरानी बात है, मुझे भी क्योंकि कुछ मेमोरीज होती है ना, तो आपके स्टोर रहती हैं, तो हम मेरे को स्पेशली लेके गए थे दिखाने के लिए, तो लोगों को दिखाने के लिए वो छोटे छोटे लेपर्ड्स रखे थे उन्होंने। तो वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं खेत में कहीं कहीं पर भी आपको कोई शेड्यूल एनिमल मिला, अब आप उसको ले आए, तो आप उसको पाल तो नहीं सकते, आपको क्या करना है, आपको उसको रिटर्न करना है। 1972 में रिटर्न करने पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते थे, 2022 में शाबाशी मिलती है।